गुड मॉर्निंग मित्रों, मैं रविकांत सिन्हा अपने यूट्यूब ब्लॉग श्रेयांश सिन्हा से आप लोग का स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यूरिनरी ब्लैडर, जिसको हिंदी में पेशाब की थैली कहते हैं, ये हम लोग के शरीर में एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन पाया जाता है। ये शरीर के निचले हिस्से में नाभि के नीचे पाया जाता है और ये स्किन के भी जस्ट पीछे होता है। यूरिनरी ब्लैडर मतलब पेशाब की थैली। इसमें पेशाब बूंद बाई बूंद जमा होता है और जब इसमें जमा हो जाता है तो हमारे शरीर से इसको बाहर निकालने का काम करते हैं यूरेथ्रा के थ्रू। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है और पेशाब का होना जानते हैं कितना वाइटल चीज है, होना ही चाहिए पेशाब को। तो सबसे पहले हम आते हैं पेशाब के थैली में सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन इन यूरिनरी ब्लैडर बाल। इसमें होता क्या, पेशेंट को पेशाब, कड़क पेशाब हम लोग बोलते हैं या जलन बोलते हैं, पेशाब जलन होता है और पेशाब बार बार लगना एक कॉमन प्रॉब्लम इसमें हो सकती है। पेशाब फील हो गए तो अनकंफर्ट फील कर सकते हैं, इसको सिस्टाइटिस बोलते हैं। ये जनरली इन्फेक्शन लगने से होता है, यूटीआई वगैरह कारण से ये बीमारी हो सकती है। आज जाते हैं क्रोनिक सिस्टाइटिस। क्रोनिक सिस्टाइटिस में होता है कि ये बीमारी लॉन्ग स्टैंडिंग है सिस्टाइटिस। तो लॉन्ग स्टैंडिंग सिस्टाइटिस को क्रोनिक सिस्टाइटिस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पेशाब का थैली का दीवार उबड़ खराबड़ यानी ट्रेबेकुलेटेड हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है। इसमें इसका जो पेशाब होल्ड करने की कैपेसिटी होती है वो घट जाती है, मतलब बार बार पेशाब जाने वाली बीमारी हो जाती है। थोड़ा बहुत भी पेशाब लगा तो पेशेंट बोलेगा हमको बर्दाश्त नहीं होगा, मतलब मान के चलना है कि पेशाब के थैली की कैपेसिटी क्रोनिक सिस्टाइटिस में घट जाती है। पेशाब का थैली का दीवार मोटा हो जाता है, पेशाब का थैली कमजोर हो जाता है, इसलिए ज्यादा पेशाब बर्दाश्त नहीं कर पाता और ज्यादा पेशाब को एक्सपेल भी नहीं कर पाता है। अब आ जाते हैं सिस्टोसील। सिस्टोसील एक आउट पॉचिंग स्ट्रक्चर होती है जस्ट यूरेट्रिक ओपनिंग पे। तो इसमें क्या होगा कि जैसे आप सोचिए कि यूरेट्रिक ओपनिंग पे सिस्टोसील बना तो ये यूरिन का जो आउटफ्लो यूरेटर से ब्लाडर में होगा उसको ये ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, मतलब उसको डिस्टर्ब करेगा, उसको डिट्रोट करेगा, कम करेगा। तो जैसे किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा तो सिस्टोसील होगा, तो किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस जनरली कॉमन है, यानी हाइड्रोनेफ्रोसिस का एक कॉमन कॉज सिस्टोसील भी हो सकती है। डायवर्टिकुला पे आइए। डायवर्टिकुला तो आप सोचिए कि पेशाब का प्रेशर सब ज्यादा पोस्टेरियर बाल में रहता होगा, तो डायवर्टिकुला जनरली पोस्टेरियर बाल नहीं बनेगा। डायवर्टिकुलम होता क्या है कि लॉन्ग स्टैंडिंग सिस्टोस, ये लॉन्ग स्टैंडिंग सिस्टाइटिस के चलते पेशाब का थैली कहीं मोटा कहीं पतला कहीं उबड़ खाबड़ हो जाता है। तो उसमें होता है कि कुछ कुछ आउट पॉचिंग स्ट्रक्चर पेशाब के थैली में बन जाती है, उसको डायवर्टिकुला बोलते हैं। जनरली हम डायवर्टिकुला में देखेंगे पेशेंट को कि उसको पोस्ट वर्ड मतलब पेशाब कराने के बाद देखेंगे कि डायवर्टिकुला मोर और लेस वैसा ही स्ट्रक्चर बना रहेगा और उसमें यूरिन दिखेगा। क्या कि डायवर्टिकुला मतलब कि उसमें तो पोस्टीरियर वाल में वो आउट पॉचिंग स्ट्रक्चर, दैट मीन्स वहां यूरिन जाकर जमा हो गया, इसको डायवर्टिकुला बोलते हैं। और ये क्रोनिक सिस्टाइटिस के बाद ही डेवलप हो सकता है या होता है। तो सिस्टोसील में हो गया कि यूरेटिक ओपनिंग पे एक स्ट्रक्चर रहेगा जिसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, और डायवर्टिकुलम हो गया कि ये नीचे की ओर रहेगा, पोस्टीरियर वाल पे ये आउट पोचिंग स्ट्रक्चर रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं ब्लाडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। ब्लाडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन मतलब हो गया कि पेशाब के थैली से पेशाब को बाहर निकालने में रोकना। तो दैट मीन्स इसमें दो कारण हो सकता है। मेल पेशेंट है तो या तो उसको प्रोस्टेट का साइज बढ़ा हुआ है, या पेशाब की थैली की दीवार मोटी हुई है, या तीसरा यूरेथ्रल में कहीं स्ट्रिक्चर हो। तो ये सारा कॉज ब्लाडर आउट ऑफ फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब पेशाब उसको बाहर निकलने से रोक सकता है। ये हम लोग कॉमन डायग्नोसिस ब्लाडर आउट फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन दे सकते हैं। और इसमें तीनों बीमारी आ गई। फीमेल पेशेंट में क्या होगा, फीमेल पेशेंट में यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर मिलेगा और कोनिसिस्टाइटिस मिलेगा ब्लाडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन में। अब आ जाते हैं सिस्टोलिथ वेसाइकलकुलस या यूरिनरी ब्लैडर कैलकुलस। होता क्या है कि पेशाब के थैली में भी कभी कभी स्टोन मिलता है या पाया जाता है, तो उसको हम लोग सिस्टोलिथ वेसाइकलकुलस या यूरिनरी ब्लैडर स्टोन भी कहते हैं। ये जरूरी नहीं कि किडनी में स्टोन मिले तो ही यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन मिलेगा। कभी कभी किडनी दोनों ठीक ठाक लगता है लेकिन और ब्लैडर में स्टोन रहता है, तो हमको मेंशन करना, हाँ बलूक आया होगा वहीं से आया होगा, किडनी से आया होगा, उसी से बन के आया होगा, लेकिन दिखते हैं। यूरिनरी ब्लैडर मास होता क्या इसमें पेशेंट को कि पेशाब के वो जाएगा तो बोलेगा कि पेशाब में खून आ रहा है,
तो जब पेशाब में खून आ रहा है तो डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड के लिए बोलेंगे कि खोजो क्या कारण है। तो या तो किडनी में मांस मिले, चाहे रीनल स्टोन मिले। अगर ये दोनों नहीं मिला तो ब्लाडर में कैलकुलस का खोजने पे चांस बनता है कि ब्लाडर में कैलकुलस मास मिल जाए। और ब्लाडर का मास ऑलवेज कैंसरस होता है। 99% केस में ब्लाडर का मास कैंसर होता है। यूरिनरी ब्लाडर मिलना खराब बात है। अब यूरिनरी ब्लाडर को हम लोग मास है कि नहीं कैसे कंफर्म करते हैं? पेशेंट को मुड़ा मुड़ा के कभी दाएं करवट कभी बाएं करवट स्कैन करेंगे तो देखेंगे अगर उसको ब्लाडर मास रहेगा तो वो तो सेसाइल स्ट्रक्चर है, मतलब फिक्स है, तो वो इधर उधर नहीं घूमेगा। लेकिन अगर वो बात काइलूरिया रहेगा, चाहे क्लॉट हिमेचूरिया में क्लॉट रहेगा उसमें, चाहे काइलूरिया में यूरिन ब्लाडर या में से जो यूरिन है उसमें काइल आएगा, तो वो तो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर रहेगा। तो काइलूरिया में चाहे ये हिमेचूरिया में अगर क्लॉट रहेगा तो वो जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर रहेगा इधर उधर फ्लोट होगा। लेकिन अगर वो स्ट्रक्चर फ्लोट नहीं हो रहा है, सेल है, तो दैट मीन्स वो ब्लाडर मास है। हाँ, ब्लाडर मास में कभी कभी वेस्कुलिटी रहती है, कभी वेस्कुलिटी नहीं रहता है। तो इसमें होता क्या डायग्नोसिस बनाने की कि वो कैंसर है कि नहीं, डॉक्टर साहब लोग सिस्टोस्कोपी से इंस्ट्रूमेंट डाल के वहां से कट करके उसको बायोप्सी भेजते हैं, वो कंफर्म कर देता है। फिर चौथा जाता है या लास्ट में आता है मार्क पीवीआर, मतलब कि किसी पेशेंट को पेशाब उतर ही नहीं रहा तो उसको मार्क पीवीआर हम लोग डायग्नोसिस देते हैं। मार्क पीवीआर में फिर ब्लडर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन का दे सकते हैं कि इसके चलते हो रहा है, तो पेशाब हो ही नहीं रहा, पेशाब बूंद बाई बूंद बहुत थोड़ा सा हो रहा है, मतलब बहुत सारा पेशाब बच जा रहा है। तो ऐसे पेशेंट को रिकरेंट यूरिनेशन या फ्रीक्वेंट मिक्चुएशन होना बनता है। क्या कि और कारण ही यही है, तो बार पेशाब होगा नहीं तो बार पेशाब लगेगा। फिर आ जाता है स्ट्रिक्चर इन यूरेथ्रा या यूरेटर, मतलब इसमें क्या हुआ कि स्ट्रिक्चर तो हम बता रहे थे कि अगर पेशाब के थैली से जो पेशाब बाहर निकालने का रास्ता होता है उसको यूरेथ्रा बोलते हैं। तो उसमें कभी कभी रुकावट हो जाएगा तो पेशाब का धार बहुत पतला हो जाएगा। हाँ, स्ट्रिक्चर रहेगा तो पेशेंट प्रेशर डाल के पेशाब करेगा, मतलब प्रेशर से करेगा तो वो निकलेगा धीरे धीरे धीरे। लेकिन अगर प्रोस्टेट के चलते दिक्कत होगा तो वो जोर लगाएगा तो और वो पेशाब बंद हो जाएगा। तो यूरेथ्रा में स्ट्रिक्चर और ब्लाडर में के नीचे प्रोस्टेट के कारण समझ सकते हैं कि प्रोस्टेट के चलते अगर पेशाब में दिक्कत होगा तो वो पेशाब बोलेगा कि ठोपे ठोप हो रहा है या बंद हो रहा है या नहीं हो पा रहा। लेकिन अगर वो स्ट्रिक्चर के चलते होगा तो वो प्रेशर लगाएगा तो कुछ कुछ होगा। प्रोस्टेट का बढ़ जाना मेल में कॉमन प्रॉब्लम है, जनरली ओल्ड एज में सब में बीमारी मिलती है, मोस्टली लोगों में मिलता है। तो प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाने से आपका पोस्ट भाट बहुत बच जाएगा, पेशाब होने में दिक्कत होगा, पेशाब करने में दिक्कत होगा, पेशाब रुक रुक होगा, ठोपे ठोप होगा। और फिर आ जाते हैं कि कभी कभी पेशाब बोलता है कि गाढ़ा है, बहुत गाढ़ा, या कंसंट्रेटेड यूरिन इसको बोलते हैं। तो जो लॉन्ग स्टैंडिंग यूरिन है उसको कंसंट्रेटेड बोलते हैं, मतलब बहुत दिन बहुत समय से 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा 10 घंटा तक कोई आदमी अगर पेशाब नहीं किया तो उसका यूरिन कंसंट्रेटेड रहता है, मतलब गाढ़ा रहता है। उसको अल्ट्रासाउंड में देखेंगे तो बहुत सारा इको डॉट 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 इको हो जाएगा, तो वो कंसंट्रेटेड यूरिन है, ना कि उसको सोच ली कि यूटीआई है, ये है वो है। कि ये जनरली मिलता है, लेकिन कुछ कुछ हम लोग कंफ्यूज हो गए, यूटीआई कोई ये यूटीआई कर देते हैं, कोई सजेस्ट कल्चर कर देते हैं कि ये कराइए रूटीन एग्जामिनेशन कराइए, लेकिन ऐसा कुछ मिलता होता नहीं है। फिर आ जाते हैं न्यूरोजेनिक ब्लाडर। न्यूरोजेनिक ब्लाडर में क्या होता है कि ब्लाडर पे जो ब्रेन से कमांड होता है वो फेल हो जाता है। ये जनरली स्पाइन में चोट लगने के बाद या कहीं नर्व मेनिंजेस डिस्टर्ब होने से होता है। इसमें होता क्या है कि पेशेंट को कब पेशाब लगता है या कब पेशाब जाना है वो फीलिंग खत्म हो जाता है, तो इसको न्यूरोजेनिक ब्लडर बोलते हैं। ये जनरली क्रोनिक सिस्टाइटिस हो जाता है। तो मोटा मोटी ये मान के चलिए कि ब्रेन से कमांड खत्म हो गया तो वो अपने से पेशाब उसको कब लगेगा कब हो जाएगा उसको खुद नहीं पता चलता, इसको न्यूरोजेनिक ब्लडर बोलते हैं। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी आपको ब्लाडर के बारे में, नल ब्लडर के बारे में। और अगर किसी को कोई पूछना हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर वो सवाल करें ताकि उसका हम जवाब दें। अब आप लोग वीडियो देखिए, आप लोग वीडियो ना देखिएगा तो ये दुकान हम बंद करेंगे। क्या है कि मेरा इससे रोजी रोटी नहीं चलता, मेरे रोजी रोटी चलाने के लिए बहुत सा जुगाड़ मेरे पास है। लेकिन आप लोग वीडियो देखिए, और हम वीडियो देखिएगा तो मैं आपको और ऐसा ऐसा जानकारी दूंगा। घर बैठे पैसा कमाइए, कुछ नहीं काम करिए, घर बैठे पैसा। आप वीडियो देखिएगा तब ना बताएंगे जी, कमेंट्स तो पूछते ही नहीं आप लोग। आप लोग खाली वीडियो देखते हैं, आप वीडियो भी अच्छे से आप लोग नहीं देखते हैं, आप लोग गप मारते हैं। काहे के लिए गप मार, उसे घूमिए टहलिए मस्ती करिए। थैंक यू मित्रों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I am from Nalanda, Bihar, State.
आई बिलोंग्स टू राजगीर। ओके, धन्यवाद।